बात सुन लीजिए। हाँ। करके पंचायत का भी नदी है। चुतिया बनने के लिए हम लोग तैयार नहीं है सर। पहले बात हुआ। नमस्कार, मैं राकेश कुमार ताज़ा न्यूज के साथ और साथ में हमारे आमिर हसन जी हैं। आज काफ़ी लंबे समय के बाद डंडई प्रखंड में डंडई पंचायत में डंडई घाट का उद्घाटन हमारे डंडई प्रखंड अंचल अधिकारी श्री चुनाराम हेम्ब्रम जी, विश्वोत्तरीय अध्यक्ष क्यामुद्दीन अंसारी जी, उप प्रमुख प्रतिनिधि रामाशीष प्रसाद, उप प्रमुख प्रतिनिधि घुरबिगन बैठा जी, सबों ने साथ मिलकर के उद्घाटन किए। नियम अनुसार नारियल फोड़ करके आइए कुछ जानते हैं, कुछ बात करते हैं अपने अंचल अधिकारी श्री चुनाराम हेम्ब्रम सर से। नदी तट पे दोबारा इसका बालू घाट का उद्घाटन हो रहा है, क्या रीजन है? दूसरा 2 बार उद्घाटन इसलिए हुई है क्योंकि यूरिया नदी 3 गांव होते हुए क्रॉस करता है। पंचायत डंडई के दाग नंबर 1 और जर्दे गांव का प्लॉट नंबर 187 होते हुए यूरिया नदी क्रॉस कर रहा है और बड़े झकड़ा गांव का प्लॉट नंबर 1। क्योंकि यूरिया नदी 3 गांव से क्रॉस होकर के जा रहा है और पहले 30/12/2022 को जो दोनों पंचायत के मुखिया समिति के सदस्य के साथ बैठक हुई थी, उस पर आदेश किया गया था। उस अनुसार से जर्दे साइड का नदी का अंश भाग में पूर्व में हुई थी। क्योंकि ये बालू घाट चिन्हित है कि यूरिया नदी, लेकिन एक ही पंचायत से ही इसका निरीक्षण कार्य होगा। इसलिए क्योंकि डंडई पंचायत अंतर्गत डंडई पंचायत से ही इसका निगरानी रहेगी, इन लोगों के माध्यम से उठाव होगा। और ये उठाव में सिर्फ डंडई और करके पंचायत जर्दे गांव ही नहीं, समस्त यहाँ डंडई के गांव में अगर ज़रूरत पड़ेगी बालू का तो अपना आवेदन दे करके पंचायत डंडई के मुखिया के पास आवेदन देंगे और आवेदन के आलोक में वो जो आवेदक होगा, चाहे पीएम आवास से संबंधित बालू के कार्य के लिए या शौचालय के कार्य के लिए या कोई निजी मकान बनाने के लिए या पीसीसी ढलाई कार्य के लिए या सार्वजनिक उपयोग में लगाने के लिए बालू का जरूरत पड़ेगा तो उन्हीं से ही आवेदन दे करके उसका अनुमति लेना होगा। किसके घाट से सर बालू को उठाव करना है? बालू का उठाव यूरिया नदी जहां पावर सब स्टेशन से नीचे पूरब तरफ नदी से और बले झकड़ा गांव जहां पिपरा घाट है वहां से। इसका सर मानदेय 100 रुपया प्रति घन फीट बालू के लिए 100 रुपया। डंडई पंचायत में कितने घाट है सर टोटल? 2 घाट 2 घाट है यूरिया नदी का। इसके अतिरिक्त अन्य घाट से उठाव नहीं होगी। 1 मिनट सर ना। आप ये बताइए कि अभी जो फिलहाल में आपके करके पंचायत बालू घाट करके पंचायत से यूरिया नदी और डंडई दोनों का सीमावर्ती क्षेत्र है जो कि एक दूसरे को काटती है। तो आज से पूर्व आपके क्षेत्र का बालू घाट का उद्घाटन किया गया, फिलहाल बंद क्यों पड़ा हुआ है? नहीं, आज से कुछ दिन पहले डंडई के मुखिया और ये वहाँ के बीडीसी और वहाँ के उप प्रमुख भी हैं रामाशीष जी, और करके पंचायत के बीडीसी हम खुद हैं, और मुखिया जी भी थे वहाँ पे, और मुखिया भी थे, हमारे गणमान्य व्यक्ति भी वहाँ थे। वहाँ सबसे पहले सीओ साहब के द्वारा कहा गया कि करके पंचायत और डंडई पंचायत में जो है एक नदी जो है यहाँ होके ही गुजरती है, इसलिए दोनों पंचायत में ही राइसों का जो है क्षति हो रहा है, तो दोनों पंचायत का ही मुखिया लोग मिल के आपस में क्या बोलते हैं सीमांकन कर दिया जाएगा। सीमांकन के बाद जो है डंडई वाले डंडई में उठा गया और करके वाले
करके हम उठाएंगे। इतना तक हुआ कि प्रमुख साहब भी थे, प्रमुख पति थे, और इसके बाद वहाँ नक्शा को मिलान किया गया कि कौन सा क्षेत्र जो है, कौन सा प्लॉट जो है करके पंचायत का जर्दे गाँव का करके गाँव का पड़ता है, और कौन सा प्लॉट जो है डंडई पर पंचायत को पड़ता है। जिसमें दर्शाया गया आज से कुछ दिन पहले जो है, तारीख मुझे याद नहीं है, कुछ दिन पहले जो है शिलान्यास किया गया कि शिलान्यास में जो है हम जर्दे का प्लॉट 129 और करके का 286 हम लोग को मिला। इसके बाद डंडई का क्या था मुझे मालूम नहीं है। अब वहाँ से मीटिंग करके जो है हम लोग को कार्य आदेश दिया गया। कार्य आदेश के बाद हम लोग ने बालू उठाना स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन कुछ दिन बाद 2-3 दिन 4 दिन हम लोग बालू उठाए। बालू उठाने के बाद जो फिर से पुनः सीओ साहब बोले कि हम छुट्टी में है, अभी छुट्टी से जब जैसे ही लौट रहे हैं, लौटने के बाद बैठ के हम लोग बात कर लेंगे, इसके बाद दोनों पंचायत में उठाव किया जाएगा। लेकिन फिर सीओ साहब आए ना, हम लोग को जानकारी मिला। हम लोग प्रमुख साहब बोले मुझे अभी कि मनीष भाई आप कहाँ हैं, थोड़ा सा आइए नदी में। तो हम सोचे कुछ बात है, अल्लाह के देख रहे हैं कि यहाँ जो है फिर से शिलान्यास दोबारा किया जा रहा है, और वहाँ उनके द्वारा बोला जा रहा है कि अब जो है डंडई पर पंचायत के जो मुखिया हैं उनके ही आवास में जो चाहे जहाँ भी बालू ले जाना होगा उसको एप्लीकेशन दे के ही मुखिया के द्वारा लगे। लेकिन हम लोग करके पंचायत के पूरे जनप्रतिनिधि या गणमान्य लोग या ग्रामीण लोग सारे लोग की कहानी है कि जब अगर बालू उठेगा तो दोनों पंचायत का ही मिलान से उठेगा, और तो बालू नहीं उठेगा। अगर ठीक है, अगर साहब लोग के 5 तारीख की बुलाया है कि 5 तारीख की बैठ के मीटिंग हो लेगी, उससे पहले कोई जो है नहीं बालू का उठाव किया जाएगा। यानी कि इस समस्या का समाधान के लिए 5 तारीख का टाइम मिला हुआ है अधिकारी के द्वारा। हमारे चुनाराम हेमरम जी हैं सीओ सर के द्वारा 5 तारीख का समय मिला हुआ है। हाँ, आप लोग की मांग क्या है? जैसे कि सीमावर्ती क्षेत्र है आपका यूरिया नदी, तो आपका क्या कहना है कि इसका सीमांकन कर लिया जाए? हाँ बिल्कुल, सीमांकन उस दिन ही किया गया है। नक्शा सारे पदाधिकारी और क्या बोलते हैं जितना जनप्रतिनिधि लोग थे वहाँ पे सीमांकन किया गया, दिखा गया नक्शा दोनों क्या बोलते हैं सोनेहरा से जैसी नदी गुजरी है वहाँ से लेकर पिपरावा बैला झगड़ा घाट तक दोनों का सीमांकन के लिए नक्शा लगाया गया। नक्शा लगा के ब्लॉक में हम लोग दिखाया गया, हम लोग के सामने सब कुछ कहा गया, हम लोग का आश्वासन मिला। फिर शिलान्यास किए, उसके बाद हम लोग अपना कार्य आदेश लिए, इसके बाद चालू। बिल्कुल बिल्कुल है, आपत्ति है कि दोनों तरफ देखिए, दोनों तरफ करके का जो है जर्दे का करके का आदमी का पूरा ज़मीन का अथी है, बीच में नदी है, जबकि डंडई के लोग के भी उधर ज़मीन भी नहीं है, और बाकी जो पूरा का पूरा जो है राइसों का क्षति पहुंच रहा है करके पंचायत का। तब पर भी करके पंचायत से तो उतनी तकलीफ नहीं है कि हम अकेले बालू उठावे। हम तो ये हम लोग नहीं किए हैं। सीओ साहब के द्वारा, बीडीओ साहब के द्वारा, सारे लोग के द्वारा जो है कहा गया था कि दोनों सीमांकन कर दिया जाएगा, दोनों पंचायत अपना अपना बालू उठाव कीजिएगा। आप लोग का मांग क्या है? मांग है कि दोनों, हाँ मांग है कि दोनों पंचायत मिलकर उठाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। एक तरफ डंडई भरने आज डंडई घाट का उद्घाटन किया गया सीओ साहब के द्वारा, लेकिन यहाँ पे डंडई और करके के पंचायत जो सटा हुआ है नदी, उस किनारे जो है यह जर्दे पंचायत पड़ता है और जर्दे करके पंचायत, और इसमें जो है इधर इस साइड में जो है डंडई, यानी कि 2 मिडिल भाग को यह जो है डिवाइड करता है, यानी कि 2 करके और आपका डंडई पंचायत को। यहाँ उद्घाटन के बाद कुछ समस्या उत्पन्न हो गया है, क्योंकि इसके पूर्व में यहाँ पे इसी जगह उद्घाटन किया गया था सीओ साहब के द्वारा, श्री चुनाराम के द्वारा। आइए जानते हैं क्या इन लोग के तकलीफ हो गया, क्या इन लोग का दुख है, क्योंकि इन लोग भी उद्घाटन इन्हीं अधिकारी के द्वारा कराया गया था जो यहाँ पे घाट का उद्घाटन किया गया है। यहाँ अभी बात करते हैं हम करके पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि। क्या मामला है बताइए? मामला ये है कि जब आवास हो रहा है, बालू के माने अभाव हो गया, बालू के चलते माने मान लीजिए कि जो इंदिरा आवास है, अरे आवास प्लस में जो आती है क्या कर लेते हो आवास, वो बाधित हो रहा है। इसके बाद में इसलिए हम लोग सीओ साहब से मिले, तो सीओ साहब बोले कि ठीक है अभी देखिए ये नदी का भी अथी होगा, माने नदी में बालू उठाने के लिए दोनों तरफ से डंडई से और करके जर्दे से होगा, उधर से आप लोग उठाइएगा, इधर से ही उठाएंगे। तो हम अथी हुए बोले कि ठीक है, नदी है यूरिया, इधर है डंडई और उधर है करके पंचायत करके जर्दे, तो हक बनता है दोनों के। हम लोग बोले कि सर नहीं वैसा होता है तो आप नापी करवा लीजिए, नापी करवा लीजिए। इसके बाद में नहीं नापी नहीं कराना है, हम जान रहे हैं, देख रहे हैं कि नदी है यूरिया के नाम से, यूरिया नदी, अभी इस तरफ डंडई उस तरफ करके, तो इसलिए दोनों पंचायत के बालू उठाव हो सकता है, दोनों मिलजुल के इधर से ही उठावें, ये मुखिया उठवावें और उधर से आप उठाइए। और शिलान्यास सीओ साहब लान के वहाँ करवाए हम लोग पूरे अथी मैंने करके पंचायत के आदमी को जुटा के।
तो आज पुनः उद्घाटन डंडई किया गया।